स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम 24 जनवरी 2023 में पेपर 1 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए जोड़ते हैं इस क्लास से और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से देश और देश के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो पहले तो जोड़ लेते हैं और देखते हैं कि जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। यहाँ जोड़ा तो 5, 2, 1 और ये 10 आ गया। इसके बाद इधर जोड़ेंगे 2.027 हो गया और यहाँ 4.450 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 0.6 आएगा। तो जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को घटाने की बारी, तो ये घटा लेते हैं और जब घटाते हैं तो 5 में से 7 जाएगा नहीं, हासिल लेना पड़ेगा। तो 15 में से 7 गया, 8 बचा। यहाँ 1 बचा, हासिल लिया, 11 हुआ। 11 में से 7 गया तो 4 बचा और यहाँ पर 0 बचा और 0 में जो है हासिल लिया तो 10 हो गया। 10 में से 4 गया तो 6 बचा और यहाँ 9 बचा। 9 में से 6 गया तो 3 बचा, यानी 3.648 जो है इसका अंतर प्राप्त हुआ, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अंकों की एक संख्या 3, 4, 6, 5 है। पहले और चौथे स्थानों के अंकों को आपस में बदला गया। तो पहले और चौथे स्थानों को बदलेंगे तो 5 आगे जाएगा, 3 पीछे जाएगा और दूसरे तथा तीसरे स्थानों के अंकों को भी आपस में बदला गया, यानी इन दोनों को बदला गया तो 6 आगे गया और 4 पीछे गया। इस प्रकार से जो हमें संख्या मिली वो 5643 मिली। इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई। नई और पुरानी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पुरानी संख्या तो हमें पता ही थी, जो आप ऊपर लिखी हुई है, और अंकों के स्थान बदलने पर यह संख्या प्राप्त हुई। अब दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 5 और 3 8 होता है, 6 और 4 10 होता है, 0 बचा। 6, 4, 10, 11, 1 बचा, 5, 3, 8, 1, 9, यानी आया 9108, जो कि चौथे विकल्प में है, तो वही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संख्याओं 25, 34, 22, 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। तो आइए लिख लेते हैं। ये 25, 34, 22, 15 और 30। 1 0 तो पहले हो गया, एक ये हो गया। अब 5 और अगर 2 को जोड़ेंगे, जैसे कि 22 में 2 है, 15 में 5 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इनसे भी हमें एक शून्य मिल जाएगा, तो एक दूसरा शून्य हो जाएगा। फिर 5 और 4 को गुणा करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, जिससे एक शून्य और मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 3 शून्य हमें मिल जाएंगे गुणा करने पर। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वही सही आंसर हो जाएगा। तो पूरा गुणा इसको मत करिएगा, केवल इकाई के स्थानों को आप गुणा करके देख लीजिए, क्योंकि 5 और 2 का जोड़ा ही 10 बना करके देता है, जिसमें एक शून्य होता है। तो इसमें आपको इस प्रकार से 3 शून्य मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मध्यावकाश के समय राधा की 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियाँ नहीं लाई है, यानी कि इंटरवल के समय वो टिफ़िन ही नहीं लाई है। अब जब टिफ़िन नहीं लाई तो खाएगी क्या। तो फिर इसलिए उसकी 3 सखियों ने उसे थोड़ा थोड़ा दे दिया। तो जो 3 सखियों ने उसे कितना दिया, 3 सखियों ने उसे 1/4 दिया। कितना दिया, 1/4। तो मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ फिगर। अब 1 के मैंने 4 भाग कर दिए। 1 चपाती थी तो 3 सखियों ने 1/4 दिया, तो 1/4 हो गया। दूसरी ने भी 1/4 दिया और तीसरी ने भी 1/4 दिया। इस प्रकार से 1/4 उसे 3 सखियों से मिला और शेष सखी जो थी उसने क्या करा, उसने अपने में का आधा वाला ही मध्यावकाश के समय राधा को दे दिया। तो अब बताइए उसके पास कितनी चपाती हो गई। तो 1/4, 1/4, 1/4 तो 3 सखियों ने दी, यानी 1/4 3 बार मिला, तो उसको जोड़ लेंगे। और आधा 1 से मिला तो आधा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1/2 को मैं अगर आधार आप देखेंगे इन तीनों में हर जो है वो 4 है और चौथे वाले में 2 है, इसलिए मैं क्या करूँ, अगर इसमें 2 से गुणा कर दूँ तो ये भी जिसका हर होगा वो 4 हो जाएगा। अब जब 4 हो जाएगा जोड़ने घटाने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया, जो 1/2 था उसको 2/4 लिख लिया हमने। तो अब 1/4, 1/4, 1/4 और 2/4। तो जब आधार यानी बेस सेम होता है, ऐसा कह सकते हैं कि जब हर बराबर होता है तो हम
जो अंश होते हैं उनको जोड़ घटा सकते हैं। तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया और दो यहाँ पर हो गया। जोड़ लेते तो एक 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 3 और 3 2 हो गया 5, यानी उसे मिला 5/4। तो जो कि तीसरे विकल्प में है तो तीसरा विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल भिन्न को जोड़ने के लिए आपसे कहा गया था, इस प्रकार से आपसे प्रश्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपयुक्त संख्याओं में केवल अंक 1 का ही प्रयोग करना है। यानी अंक कितना है, जो संख्या यानी अंक जो दिया वो 1 है और इसी 1 अंक का प्रयोग करके आपको 1 अंक की भी संख्या बनानी है और 2 3 4 5 अंकों तक की संख्याएं इसी से बनानी है। तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा आपका चौथा विकल्प। आइए देखते हैं कैसे, सॉरी ये हो जाएगा दूसरा विकल्प हो जाएगा, चौथा नहीं। आइए देखते हैं कैसे हुआ। भाई पहले तो 1 हो गया, दूसरे में 2 हो गए, तीसरे में 3 हो गए, चौथे में 4 हो गए और पाँचवें में कितनी हो गई, 5 संख्या हो गई। तो इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ा तो 5 आया, दूसरे की जोड़ेंगे 4 आया, इसमें 3 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया। इस प्रकार से 1 2 3 4 इसका उत्तर हो गया, जो कि जोड़ने पर प्राप्त हुआ। तो काफ़ी बढ़िया सवाल था ये और बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घटते हुए क्रम में लिखिए। तो ये प्रश्न तो आप बहुत आसानी से कर ही लेंगे, तो इस प्रश्न को ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसको आप अपने हिसाब से करिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में करिए कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज आर देयर इन रेक्टेंगल। एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चार्ट लगा रखा है, जिसमें आयत, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस सबको दिया गया है। तो एक अगर स्क्वायर होता तो उसमें कितनी होती हैं, 4 होती हैं। आयत में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो इसने आयत का ही पूछा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। पैरेललोग्राम में कितनी होती हैं, पैरेललोग्राम में 0 होती हैं, ये रहा 0। और रोम्बस में 2 होती हैं, जो कि विकर्णों से काटने पर प्राप्त होती हैं। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री से प्रश्न आपका एक बनता ही बनता है, और इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक घन के एक फलक का परिमाण 40 सेंटीमीटर है। तो एक फलक आप जानते हैं घन जो होता है उसके सभी फलकों का जो निर्माण होता है वो वर्गाकार फलकों से मिलकर के होता है। तो वर्गाकार फलकों से मिलकर के बनता है। तो एक फलक का उसने कितना दे रखा है, 40 दे रखा है कि एक फलक का जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का ही फलक होता है, तो जो फार्मूला वर्ग का होगा वही इसका फलक का लगेगा। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, जो कि उसने 40 दे रखा है। तो यहाँ से a बराबर जब काटेंगे 4 से तो यह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी एक फलक की जो परिमाप थी 40 थी, उससे मैंने भुजा प्राप्त कर ली 10, क्योंकि घन का जो फलक होता है वो वर्गाकार होता है। अब बात करते हैं इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आप जानते हैं इसके कितने फलक हैं। इसके जो घन होता है इसके टोटल एजेज की बात करें तो वहाँ पर जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। भाई आप देख सकते हैं, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया, ये 7वां, ये 8वां और 9 10 11 और ये 12। तो कुल मिलाकर के घन में कितने किनारे हो गए, एजेज 12 हो गए। और एक एज जो किनारा है उसकी लंबाई कितनी है, 10 आई है। तो 12 की कितनी हो जाएगी, 12 गुणे 10 यानी 120 आ जाएगी। तो 12 जो सारे एज हैं सभी किनारों की लंबाई जो होगी वो 120 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि पहले विकल्प में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 सही 1/3 समकोणों का मान बराबर है। तो इसको आप चाहे तो कर सकते हैं या मैं आपको करवा दूं। यहाँ पर लिखा 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 को लिखेंगे 3 त्रिका 9/10 होगा। और समकोण का मान 90 होता है, तो 90 से केवल इसको गुणा करना है। तो 90 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 9 से काटेंगे 90 को तो 10 आएगा और 10 को 10 से गुणा करने पर 100 डिग्री आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 9 नहीं बल्कि 3 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। और 3 से काटेंगे तो ये 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। और 30 से गुणा करेंगे तो ये 300 आएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो 300 आएगा, जो कि दूसरे विकल्प में है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे।
यानी 3 डिब्बे खरीदे जिसमें 25-25 लीटर के डिटर्जेंट लिक्विड भरे थे और इस पदार्थ को 750 मिलीलीटर माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया, यानी उसने भरा। वह इससे कितनी कितनी बोतलों को भर सकता है। तो ये देखते हैं, तो कुल कितना लीटर हुआ भाई, एक में 25 लीटर, तो उसने खरीदा कितना है 3, तो 25 गुणे 3, ये तो टोटल धारिता हो गई तीनों डिब्बों का लिक्विड डिटर्जेंट की। और उसे भरना कितना है 750 ml भरना है। तो 750 ml भरना, तो 750 से ही पूरी जो द्रव्यमान जो मिला है उसको भाग कर देंगे। तो 25 लीटर था और नीचे ml में है, तो लीटर को 1000 से गुणा करके मिलीलीटर बना लेते हैं। तो 25 को 1000 से गुणा कर दिया, ये नीचे 750 हो गया। अभी कट करेंगे, 0 से 0 कटा, 25 तियाँ 75 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो भाग करने के बाद मिला 100। तो यहाँ पर 25 लीटर धारिता के अगर 3 डिटर्जेंट लिक्विड वाले होंगे तो उससे 750 ml की अगर बोतलें भरी जाएंगी तो वो 100 बोतलें हो जाएंगी, जो कि तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बढ़ाई को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, तो इस फट्टे के 10 समान टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं और देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। अगर एक फट्टे को काटने में, एक बार काटने में 2 मिनट 15 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब इसको काटना कितनी बार है, 10 बराबर टुकड़े करे हैं 12 मीटर लंबे फट्टे के, तो इसको मतलब 10 बार काटना पड़ेगा। और अगर 10 बार काटना पड़ेगा तो एक बार जब काटा तो 2 मिनट 15 सेकंड, तो जब 10 बार काटेगा तो 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मिनट 15 सेकंड एक का हो जाएगा। और यहाँ पर कर देंगे 10 से, तो 10 बार काटने का समय निकल करके आ जाएगा। तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी, ये हो जाएगा 20 मिनट। और यहाँ पर हो जाएगा 150 सेकंड, 15 सेकंड में एक लगता है तो 15 दम 150 सेकंड ये हो जाएंगे। तो 20 मिनट तो ये है ही है और 150 सेकंड लग गए हैं, तो 150 में 2 मिनट और मिलेगा। तो इस प्रकार ये 20 2 22 सेकंड 22 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पर 120 निकल गया तो कितना बचा, 30 बचा, तो ये आ जाएगा 30 सेकंड। तो 22 मिनट 30 सेकंड जो है वो टोटल समय लगेगा जब इसके 10 समान टुकड़े किए जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें तो कोई विकल्प मैच नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं कहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर भाई अगर 10 बार काटेगा 2 मिनट एक में लगता है तो 20 मिनट तो यूं ही हो जा रहे हैं, लेकिन 15 सेकंड और लग रहा है। तो 10 बार काटेगा तो 15 दम 150 सेकंड लगेंगे और 150 सेकंड में 2 मिनट और बनेंगे, तो 2 मिनट जुड़ करके 20 में 22 मिनट हो जाएंगे और 30 सेकंड बच जाएगा। तो सही तो लग रहा है। तो इसी में कोई विकल्प में मिसिंग है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 22 मिनट 30 सेकंड होगा। इसमें से कोई भी विकल्प आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक फ्रूट सेलर वाज सेलिंग फ्रूट एज पर रेट लिस्ट गिवन बिलो, यानी एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची से बेच रहा है। तो मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है आपको। और जैन ने 2 किलोग्राम आम, 500 ग्राम संतरे, 500 ग्राम सेब और 2 नारियल खरीदे, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो वही जोड़ते हैं कि कितना देना पड़ेगा। तो पहले तो उसने 2 किलोग्राम आम खरीदा। अब आम खरीदा तो आम 100 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार है, तो 2 किलोग्राम आम खरीदेगा। 2 किलोग्राम उसने आम खरीदे तो 2 किलोग्राम 200 रुपये के आम हो गए उसके। इसके बाद 500 ग्राम संतरे खरीदे, तो संतरे खरीदे तो देखते हैं। संतरे का दाम 160 रुपये प्रति किलोग्राम है। 500 ग्राम का मतलब आधा किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम, तो 160 रुपये में था, तो आधा किलोग्राम 60 रुपये का हो गया। इसके बाद 500 ग्राम सेब भी खरीदा है, तो सेब खरीदा यानी आधा किलोग्राम उसने सेब भी खरीदा। और सेब का जो मूल्य है वो दिया हुआ 250 प्रति किलोग्राम, यानी 250 रुपये किलो है, तो आधा किलो हो जाएगा 125 रुपये का, आधा कर दीजिए इसका।
उसके बाद 2 नारियल खरीदे, तो 2 नारियल का मूल्य जो होगा, एक नारियल 40 रुपये का, तो 2 नारियल हो जाएंगे 80 रुपये के। अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 200 और 80 80 160, 360, 460 और 485, जोड़ने पर आया 485 रुपये, जो कि पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे लिस्ट वाले हर बार एक पूछा ही गया था 2023 की शिफ्ट में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द मिसिंग नंबर्स इन द पैटर्न, लुप्त संख्याएं क्रमशः हैं, तो कौन सी होंगी। तो मिसिंग नंबर आप देखेंगे 21 है, उसके बाद 41 है, फिर 31 है, 51, 41, 61। तो यहाँ पर जब आपको कुछ भी नज़र ना आए तो आप कर सकते हैं अल्टरनेट सीरीज चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 21 से आप देखेंगे, 21 से मैं गया 31 पर, यानी मेरा 10 बढ़ा, फिर 31 से मैं गया 41 पर, फिर मेरा 10 बढ़ा, अब 41 से फिर आगे जाएंगे तो फिर 10 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 51, यानी पहली वाली तो 51 हो गई। अब 41 थी, 41 से 51 पर गए तो यहाँ पर भी 10 बढ़ा, फिर यहाँ पर भी 10 बढ़ा, 51 से 61 गए, और फिर यहाँ से भी 10 बढ़ेगा, तो 61 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71, यानी 51 और 71 हो जाएंगे हमारे आंसर, जो कि पहले ही ये तीसरे चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार की सीरीज में आप देख लीजिए कि पैटर्न चल कैसे रहा है, जैसे कि एक एक छोड़ करके चल रहा हो। अल्टरनेट भी सीरीज, इसमें 2 सीरीज एक में कंबाइंड कर दी जाती हैं, तो वहाँ पर समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से यहाँ पर गैप दिया गया है। तो अल्टरनेट भी आप चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रूपक ने कुछ बीजों को अपने बगीचे में बोया और इन बीजों से पौधे बनने के विकास को दिनों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए अनुसार रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पर एक तरफ दिनों की संख्या दी हुई और दूसरी तरफ पौधों की लंबाई जो कि सेंटीमीटर में दी हुई है। प्रश्न में कहा गया कि किन 3 दिनों की अवधियों में पौधों की लंबाई में वृद्धि क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम थी, तो हमें ये बताना है। तो वही जोड़ लेते हैं। अब पहले तो जब 0 दिन था, जब 0 था तब पौधे की लंबाई भी 0 सेंटीमीटर थी, 0 सेंटीमीटर थी। अब जब 0 से 3 दिन बीते तो 3 दिन पर कितना हो गया भाई, 0 से 1.4 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। भाई पहले 0 था, जब 3 दिन हुए तो 3 दिन में पौधा 1.4 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो 3 दिन में ये वृद्धि हो गई। अब जब 3 दिन से 6 दिन में पहुंचा तब देखा कि कितना हो गया है, वो 5.3 सेंटीमीटर लंबा हो गया है। तो अब फिर घटाना पड़ेगा, 5.3 में से 1.4 घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा कि जब तीसरे दिन से छठे दिन पर पहुँचे तो कितना उस पौधे ने वृद्धि करी है। तो यहाँ पर 5.3 में से 1.4 घटाना होगा, तो ये घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3.3 और ये आ जाएगा 3.9। कितना आ जाएगा, 3.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि तीसरे जब छठे दिन में पहुँचे तो पौधे में वृद्धि हुई 3.9 सेंटीमीटर। अब छठे से 90 दिन में पहुँचे, तो जब 90 दिन में पहुँचे तो पौधे की जो लंबाई हो गई वो 9.5 सेंटीमीटर हो गई। तो अब 9.5 से 5.3 घटा देंगे, तो वही घटाते हैं, तो 5 में से 3 गया तो यहाँ पर 2 बचा, और 9 में से 5 गया तो 4 बचा। यानी कि अब वृद्धि हुई 90 दिन 4.2 सेंटीमीटर की उस पौधे में। इसके बाद 12वें दिन, यानी यहाँ पर हमें गैप करके निकाल लेना है सभी को घटा करके। अब 12वें दिन 10.3 में से 9.5 घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। और इसके बाद जब 15वें दिन पहुँचे तो फिर 3 दिन का गैप है, और अब 10.9 से 10.3 को जब घटाएंगे तो वो आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि उसने पूछी है और सबसे कम वृद्धि, यानी अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि कब हुई है। तो सबसे कम वृद्धि कब हुई है, सबसे अधिक वृद्धि सबसे पहले उसने पूछा है। तो सबसे अधिक वृद्धि आपको सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है, जब 6 से 9 में गए। जब 6 से 9 में गए तब बढ़ा 4.2 सेंटीमीटर पौधा। यानी एक विकल्प तो ये हो गया कि 6 से 9 तक गए
तो 6 से 90 दिन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। उसके बाद सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई उसको निकालेंगे। तो वो देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा कम वृद्धि कब मिली, जब 12 से 15 में गए। तो जब 12 से 15 में गए तो केवल 0.6 सेंटीमीटर की ही वृद्धि हुई। तो ये वाला जो होगा ये 12 से 15 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये हमारे चौथे विकल्प में मैच कर रहा है, तो चौथा विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपसे क्या करवा लिया, केवल उसने कैलकुलेशन करवाई ही कि बताया गया है कि किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई और इससे कम किसमें वृद्धि हुई, तो घटा करके आप इसको बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डेज का मान ज्ञात कीजिए, गुणनफल करके बताना है क्या होगा इसका मान। तो दशमलव पहले भूल जाइए, पहले तो आप केवल गुणा कर लीजिए। अब गुणे में देखिए क्या लिखा, 10,101 लिखा हुआ है। पहले वाले में 10,101 लिखा है और जिसको गुणा करना है किससे, 1 से। तो 10,101 को गुणा करेंगे अगर 1 से तो 10,101 ही आ जाएगा। अब दशमलव की ही बात है जो कि हमें लगाना है। तो दूसरे में 3 अंक बाद दशमलव था और पहले वाले में 2 अंक बाद था, तो टोटल दशमलव कितने अंक बाद आ गया, 5 अंक बाद आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर जो आया गुणा करने पर वो आ गया 0.10101। तो ये आ गया 10101, यानी तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल दशमलव खिसकाना था, तो इसको आप ओरली अपने दिमाग में भी करके टिक कर सकते थे। तो ये रहे सेशन के सारे प्रश्न, और मुझे लगता है इस सेट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे बहुत ही आसान थे और आप लोगों ने सारे के सारे प्रश्न जरूर कर लिए होंगे। मेरे बिना बताए भी आप इनको शायद कर भी लेते। तो बारी आपके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।